हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने एक और वीडियो में। आज की वीडियो में कक्षा 12 के लिए फिजिक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो हर बार जिसके 99% चांस होते हैं, चाहे अथवा में या फिर ऐसे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है। क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्यंजक मतलब कि उसका डेरिवेशन क्या होता है, सूत्र कैसे निकाला जाता है, इसके रिलेटेड इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मतलब कि इसका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फिगर क्या होता है, कैसे क्या होता है। देखो, एक बिंदु ये मान लीजिए, एक बिंदु ये मान लीजिए, ये आपको -2 मान लीजिए, ये आपका +2 हो गया। अब आपने वैद्युत द्विध्रुव में क्या पढ़ा था, दोनों बीच की दूरी क्या होती है, 2l। तो हमने मान लिया 2l। लेकिन अब क्या है, ये तो अक्ष, इसका अक्ष क्या होगा, ये अक्ष होगा, ये अक्ष होगा इसका, ठीक। तो यहां से r दूरी पर, कहां से, इसके मध्य बिंदु से, यहां से r दूरी पर ये आपकी r दूरी हो गई। यहाँ पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे बिंदु होगा P, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए, अगर ये पूरी दूरी 2l है, मान लीजिए ये पूरी दूरी 2l है, अगर इसको बीच से काट देंगे तो इतनी l, इसलिए तो यहाँ से आपका l ये हो गई, ये वाली, और l ये हो गई। तो अब यहाँ पे हमको एक चीज क्या देखना है, अगर यहाँ से हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बात करें तो टोटल दूरी कितनी होगी। देखिए, यहाँ से यहाँ तक r दे रखी, इसके आगे यहाँ पे l दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, r प्लस एल, मतलब कि -q से जब देखेंगे तो कितनी होगी, l प्लस r। ये आपकी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक। मतलब कि आप इसमें ऐसे कह लीजिए, क्योंकि जो बड़ी दूरी उसको पहले लिख लीजिए, r प्लस एल। अब यहाँ पे अगर +2 के कारण देखिए, देखो इससे दूरी देख रही है, क्या है, अभी दूरी है। अब यहाँ पे देखें, देखो ये आपकी r दूरी दे रखी, कहाँ से, मिड से, बट क्यों, तो यहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से इतनी दूरी हमको माइनस करनी पड़ेगी। इतनी दूरी है कितनी, l, तो क्या होगा, r माइनस एल, ये आपकी दूरी ये हो गई। अब यहाँ पे देखो, इसका आपको फिगर समझ में आ गया। इसके बाद आपको लिखना है क्या है कि माना कोई दो बिंदु आवेश q1 q2 मतलब -q प्लस q है, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो ऐसे लिख के उसी अक्ष पे r दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो सब लिख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक, फिगर से समझ के। बाकी अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है +q, देखो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। ये करने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, E1 मान लेंगे बराबर। अब अपने एक फार्मूला पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण, 1/4πε0, ठीक, क्यों, बिंदु आवेश के कारण अपन r²। लेकिन अब हम देखेंगे +q से कितनी दूरी थी, r माइनस एल, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, r माइनस एल, या तो आप ऐसे ही रखने दीजिए, यहाँ पे इसके आगे बना लीजिए 1/4πε0 इंटू क्यू अपान r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। ये समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए -q के कारण, -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको E2 मानना है, क्या, E2। अब यहाँ पे सेम फार्मूला लगेगा, इसको दोबारा रिपीट नहीं करना हूँ, ठीक। इसके बाद आपको ये लिखना है 1/4πε0 इंटू क्यू। अब लेकिन जब -q से दूरी देखेंगे तो हमारी कितनी है, l प्लस r, ठीक। तो क्या है, r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपकी समीकरण नंबर 2 हो गई। अब आपको यहाँ पे क्या लिखा है, अब लिखना है, अब परिणामी मतलब क्या है कि यहाँ से पूरी मतलब परिणामी, इसके कारण भी देख लिया, इसके कारण देख लिया, लेकिन यहाँ पे टोटल क्या होगा एक्चुअल में, तो अब वो देखना है। वो देखने के लिए क्या लिखना है, परिणामी, ठीक, लिख लीजिए।
तीव्रता। तो अब यहाँ से क्या होगी, परिणामी तीव्रता क्या होती है, ई बराबर E1 प्लस E2। यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता होती है E1 माइनस E2 होती है ये। अब ई में मान रखना है E1 का मान क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे ये वाला 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हमको देखिए क्या कॉमन मिलता है, 1/4 जो है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये करने के बाद अब इधर क्यू भी कॉमन के लिए, ऊपर क्यू भी मिल रहा है ना दोनों में, तो क्यू भी कॉमन हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये क्या बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान। ठीक, ये ऐसे बंद करेंगे। अब यहाँ से 1/r माइनस ये वही रिपीट करना, एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये सब पूरा लिख रहे हैं, केवल ये लिख के इसको सॉल्व करना, क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ से इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या है कि दोनों का आपस में नीचे गुणा हो जाता है, इधर इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आर माइनस एल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल स्क्वायर। इसको बंद कर देंगे। अब देखेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पता है, वही फार्मूला इसमें लगाएंगे। क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक, अब यहाँ से माइनस है, ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है ऑलरेडी, तो इसका ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL ये। ठीक, अब जहाँ पे इसको करने के बाद नीचे ये क्या फार्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, ये होता है। अब इतना करने के बाद इसको ऊपर वाले सॉल्व करेंगे, क्या होगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL। यहाँ से माइनस से खोलेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2RL ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाला लिख देंगे, ये अभी छोड़ के लिख रहा हूँ, इधर लिख लीजिए क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आर माइनस का स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर खत्म। अब ये माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पे आपको देखो आर स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4RL। ठीक, और अपान में कितना बच रहा है आर स्क्वायर, और देखो इसका टोटल होल स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर दूरी थी ना अपनी, तो इसकी टोटल स्क्वायर रहेगा यहाँ पे ये। ठीक, तो ये RL स्क्वायर ठीक का होल स्क्वायर, ठीक का होल स्क्वायर। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट ऑफ 4RL। ठीक, अपान आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ये होने के बाद यहाँ पे इसमें देखो एक आपने फार्मूला पढ़ा था 2QL, ये क्या किसके बराबर होता है P के, तो हमको P बना लेना है यहाँ पे। तो क्या बनाएंगे 2QL इंटू 2R, इसको 2 में 2 में दिया 4 को। ठीक, अपान ये करेंगे 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि एल स्क्वायर आर स्क्वायर की अपेक्षा बहुत छोटा है, यानी कि आर स्क्वायर जो है बहुत बड़ा है एल के। अब इस फिगर में देख लीजिए
एल आपका इतना बड़ा है, आर आपका इतना बड़ा है। मैंने तो इस फिगर में माना है, बट एक्चुअल में बहुत दूर होता है। लेकिन जो ध्रुव होता है उसका ध्रुव का साइज ये होता है, लेकिन एक्चुअल में किसी बिंदु से दूरी ज्ञात करनी होती है तो ये होती है। तो इसलिए जो ये वाली दूरी है इसको नगण्य मान लेते हैं। नगण्य का मतलब 0 के बराबर, ठीक। तो आपका ये आपका तो पी बन गया, तो इसको लिखेंगे पी इंटू 2r अपॉन 4 पाई ε0। अब यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, आर इसका स्क्वायर, देखो ये 0 हो गया तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 4। यहाँ से काटेंगे ये खत्म, यहाँ पे बचेगा 3, तो 2p/4 पाई ε0 और यहाँ पे आर क्यूब बचेगा। ये आपका किसके ई बराबर आ रहा था। तो इसके बाद टोटल जो फाइनल फार्मूला आपका निकल के आएगा ई बराबर 1/4 पाई ε0 ऑफ 2p/r क्यूब। ये आपका जर्नल फार्मूला बस निकल के आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।